हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, ये एलिंगम डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक तरफ तापमान है और एक तरफ डेल्टा जी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, बिंदु ए से नीचे FeO केवल मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयित हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन दोनों द्वारा अपचयित हो सकता है। केवल कार्बन द्वारा अपचयित हो सकता है, ना तो कार्बन द्वारा ना ही कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयित हो सकता है। ए से नीचे, ठीक है, ए से नीचे अगर बात करें, यहां पर ए है हमारा, ठीक है। ए से नीचे ये बिंदु आ रहा है हमारा, ठीक है। ए से नीचे हमारा कौन सा बिंदु आ रहा है? ये बिंदु आ रहा है, ठीक है। अब उस अब यहां से देखो फेरस बी बिंदु आ रहा है। ए से नीचे यहां पर बी बिंदु आ रहा है, ठीक है। जहां पर FeO2 जो होता है वो किसके साथ अटैच हो रहा है? वो कार्बन और ऑक्सीजन, और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर एक कार्बन होगा, कार्बन के एक मोल होंगे, ठीक है। एक जगह पे सुधार कर लें, यहाँ पे कार्बन कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड बना हुआ है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बना है। यहाँ पे एक ही कार्बन होगा, दो कार्बन दे दिया गया है, ठीक है। इसको आप सुधार कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा एक कार्बन, सिर्फ कार्बन होगा। तो बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा में हमें एलिंगम डायग्राम के बारे में समझना है। ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसका नाम है एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम। एलिंगम नाम के साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, जिसमें वो उन्होंने अपचयन के बारे में बताया था, ठीक है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि बिंदु ए से नीचे FeO डैश, ठीक है। ए से नीचे ये बिंदु है जहां पर ये किसके द्वारा अपचयित हो रहा है? तो अगर बात करते हैं कार्बन के द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा जो अपचयित हो रहा है वहां कहां पे हो रहा है? बिंदु डी पे हो रहा है। ध्यान से देखोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयित हो रहा है कहां पे? बिंदु डी पर। लेकिन हम लोग को बिंदु ए के नीचे बोला गया, तो ए के नीचे हम लोग का क्या क्या प्रेजेंट है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो पार्ट दिया हुआ है मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयित हो रहा है, वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन दोनों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ द्वारा तो हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे अपचयित हो रहा है किसके मदद से? तो यहाँ पे जो है हमारा माफ कीजिएगा, 2Fe+O2, ये जो 2FeO बन रहा है, तो इसको अपचयित, इसको अगर कर लें, ये 2FeO ये करेंगे तो ये 2Fe+O2 में ब्रेक करेगा। ये किसके द्वारा अपचयित हो रहा है? तो अगर अपचयन की बात करें तो यहाँ पर ये किसके द्वारा देख रहे हैं हम? यहाँ पे 2C+O2, यहाँ पे 2CO बना रहा है। तो यहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा? 2FeO+2C अपचयित होकर 2Fe+2CO बना रहा है। अब यहाँ से देखो, फेरस का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? +2 है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो यहाँ पे क्या हो गया? अवकरण हो गया या अपचयन हुआ, और कार्बन यहाँ पे 0 में था, कार्बन यहाँ पे किस में आ गया? +2 में आ गया। तो इस तरह से ये ऑक्सीकरण हुआ। तो किसके द्वारा ऑक्सीकरण हो रहा है? कार्बन के द्वारा हो रहा है, ठीक है। केवल और केवल किसके द्वारा हो रहा है? कार्बन द्वारा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, केवल कार्बन द्वारा अपचयित हो सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।